अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हैं तो कुछ इस प्रकार का मैसेज आता है, इनकरेक्ट एप्लीकेशन नंबर। तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए विस्तार से इसको डिकोड करते हैं और इसको समझते हैं कि आखिर हमारे पास क्यों मैसेज आता है। क्या हम कोई फॉर्म फिल करते समय गलती करते गए हैं कि हमारे पास ये जब स्टेटस चेक करते हैं तो ये मैसेज मतलब ये देखने को मिलता है। तो चलिए इसको ही विस्तार से डिकोड करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जब एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो कई केसों में देखा जाता है कि आपका जो मोबाइल होता है या ब्राउजर फीचर से करें या मोबाइल ऐप से शुरू करें, तो ब्राउजर फीचर ही समझिए। वो क्या होता है, कभी कभी डिटेल डालते समय आप टाइम टू टाइम, जैसे कि किसी भी चीज़ को पेमेंट करने के लिए या कोई भी चीज़ को फॉर्म फिल करने के लिए टाइमिंग बनाया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो टाइमिंग जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं या आपके पास डॉक्यूमेंट लेट कर देते हैं फॉर्म फिल करते में, तो क्या हो जाता है, कभी कभी लॉग आउट हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ आपको फेंक देता है उठा के। और बाहर की तरफ जैसे ही फेंकेगा ना, तो आपको फिर से मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर से मोबाइल नंबर एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, सारा कुछ मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड का डिटेल, सारा कुछ वहाँ पे जाएगा। फिर आप कुछ फॉर्म फिल करेंगे और फिर फॉर्म फिल करते समय लेट कर देंगे, फिर आपको बैक कर देगा। ऐसे करते करते बहुत सारे व्यूअर कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादातर क्या करते हैं, एक मोबाइल नंबर और अनेक मोबाइल नंबर से ट्राई लगते हैं करने अपने पैन कार्ड को लेकर, मोबाइल नंबर और अलग अलग ईमेल आईडी से ट्राई करने लगते हैं। तो सिस्टम एक कंफ्यूज में पड़ जाता है, मतलब सिस्टम को लगने लगेगा कि ये रोबोट है कि मैन है। मतलब सिस्टम जो है एल्गोरिथम एसबीआई का, वो कंफ्यूज में पड़ जाता है कि आखिर बार बार इसको दूसरे मोबाइल नंबर डाल रहा है, कभी दूसरे मोबाइल नंबर, ये सिस्टम कंफ्यूज में पड़ जाता है। और आपको लास्ट जब जैसे ही फॉर्म फिल कीजिएगा उसके बाद एक एप्लीकेशन नंबर देता है। अब एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, जैसे ही एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा ना, तो आपका अलग अलग मोबाइल नंबर से 2-3 एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। जैसे कि अगर मोबाइल नंबर अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम कंफ्यूज में पड़ जाएगा इस चीज़ को लेकर। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर कोई भी जनरेट हो जाता है, तो क्या होता है, वो सिस्टम में आप डालते हैं ना, तो इंटरफेस जैसे ही स्टेटस चेक करेंगे ना, तो इनकरेक्ट एप्लीकेशन नंबर बताएगा। बार बार यही इंटरफेस देखने को मिलता है। मेरे दोस्त, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही रिसर्च किया हूँ आखिर इसका मतलब क्या है और आखिर क्यों आता है। सेम हमारे हाल में भी मैं ऐसे ही रिट्राई किया एक बार। तो एक मोबाइल नंबर से डाला था तो वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन दूसरे मोबाइल नंबर से सिस्टम बार बार लॉग आउट कर रहा था, मतलब ट्राई कर रहा था और सेम इंटरफेस देखने को मिला। फिर मेरे पास फोन किया तो कस्टमर केयर हमारे को यही सलाह दिए कि आपको सिस्टम को कंफ्यूज नहीं करना है, जो फॉर्म है उसको टाइम टू टाइम पूरा टाइम टू टाइम भरिए। और अलग अलग अगर मोबाइल नंबर से ट्राई करते हैं ना, तो इनकरेक्ट एप्लीकेशन नंबर आपको ही दिखाएगा, क्योंकि सिस्टम कंफ्यूज में हो जाता है कि आपका कौन मोबाइल नंबर लें और कौन मोबाइल नंबर लें। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। और एक बात मैं और बता देता हूं, जब आप फॉर्म फिल करते हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर सबमिट हो जाता है, तो आपके पास कॉल आएगा कि आप क्रेडिट कार्ड का आपके पास क्रेडिट कार्ड आपका रिजेक्ट हो गया है, आप दूसरा अप्लाई कीजिए, अब सिविल में इंक्वायरी नहीं जाएगा। तो ये सरासर गलत है। जब एक बार आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं ना, तो कोई भी फोन आता है, कोई भी कुछ आता है, बस फोन को अटेंड करना है, वो भी गुड़गांव से। वो जैसे ही कॉल अटेंड करेंगे ना, तो उनसे पूछेंगे सर मैं एसबीआई गुड़गांव की टीम से बात कर रहा हूँ, मतलब पूरा आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं। अगर आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आता है कि आप दोबारा से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिए, तो मत कीजिएगा, क्योंकि दोबारा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का कोई रीजन नहीं बनता है। जब एक बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए तो 21 दिन तक वेट करना है। 21 दिन के अंदर अंदर आपका कार्ड डिलीवरी तक प्रोसेस फाइनल हो जाता है। इस बातों का हमेशा ध्यान में रखिए। इस वीडियो के माध्यम से सीख गए होंगे कि इस तरह के मैसेज आता है तो इसका मतलब क्या होता है, हमको क्या सावधानी बरतना चाहिए। मेरे भाई हमारे वीडियो को देख कर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। बहुत ही कम यूट्यूबर मिलते हैं जो आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराते होंगे। हमारे चैनल पर आपको हमेशा जेन्युइन कंटेंट